स्टूडेंट्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पब्लिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस थ्योरी में हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि मैक्सिमम तरीके से सोशल बेनिफिट प्रोवाइड करा जाए। और इसी सीरीज़ के अंदर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो है ह्यूग डॉल्टन, इन्होंने इस थ्योरी को बनाया है और इस थ्योरी में एडवांटेज बताया है कि कहाँ पे आप मैक्सिमम सोशल तरीके से बेनिफिट कर सकते हो एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट और एज अ अथॉरिटी। सो सबसे पहले आप बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ह्यूग डॉल्टन, द बेस्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज दैट सिक्योर द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज फ्रॉम इट्स फिस्कल ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है? फिस्कल ऑपरेशंस यानी कि जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस है, गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक बेनिफिट के वर्क है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अपने फिस्कल ऑपरेशंस यानी कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस को लेकर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, उनके ग्रोथ की तरफ ले जाना और उनका डेवलपमेंट करना, मैक्सिमम तरीके से उनके लिए बेनिफिट वाले काम करना। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने इम्पॉर्टेंट अपने थ्योरी बताई है जिसको हम थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से जानते हैं। तो दो बात है इस चीज़ को, थ्योरी को समझने से पहले हम दो बात को समझ लेते हैं। एक आता है हमारा टैक्स और एक आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है हमारा टैक्स और एक पब्लिक, सेकंड है हमारा एक्सपेंडिचर। जब हम टैक्स की बात करते हैं और जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो दोनों बातें कुछ रिलेट करती है एक दूसरे से। कैसे रिलेट करती है? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों करती है? सबसे इम्पोर्टेंट है, टैक्स कलेक्ट इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर पब्लिक के ऊपर खर्चा करेगी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, बेनिफिट के लिए काम करना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवाना, या फिर पब्लिक के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, इन सब चीज़ों का। इसी तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर जब होता है तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करके पब्लिक को बेनिफिट इसलिए देती है कि पब्लिक आगे आके हमें टैक्स देती रहे। तो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज भी इन्हीं दोनों पॉइंट का रिजल्ट है। डॉल्टन क्या कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज़ किस तरीके से करे जहाँ पे मैक्सिमम सोशल बेनिफिट या मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो। इस थ्योरी को हम टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर को समझने के बाद समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स की। अगर देखा जाए टैक्स पॉइंट जो है, टैक्स पॉइंट को अगर देखा जाए तो फर्स्ट आता है टैक्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। टैक्स क्या करता है? अगर टैक्स गवर्नमेंट लेती है तो टैक्स लेने का मतलब गवर्नमेंट ने परचेसिंग पावर को कम करा लोगों की। कैसे? जितना ज़्यादा टैक्स लेगी, लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो यहाँ क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। सेकंड पॉइंट, टैक्स गवर्नमेंट क्या करता है? डिसयूटिलिटी क्रिएट करता है। क्या होता है डिसयूटिलिटी का मतलब? यानी कि अगर लोगों की परचेसिंग पावर कम होगी तो यूटिलिटी डिसयूटिलिटी बदल जाएगी, यानी कि जो पावर ऑफ कंजम्पशन है वो लेस हो जाएगी। किनकी? पब्लिक की। किसी भी चीज़ को ख़रीदने की, किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने की जो यूटिलिटी है वो उनकी कम हो जाएगी। तो एक तरीके से टैक्स लेने का मतलब क्या है? एक डिसएडवांटेज खरीद करना जो किसके लिए हो? पब्लिक के लिए क्रिएट हो जाता है। एडवांटेज तो गवर्नमेंट का हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज किसका हो गया यहाँ पे? पब्लिक के लिए। इस बात को समझना होगा कि टैक्स का रिजल्ट क्या होता है। ज़्यादा टैक्स लेना परचेसिंग पावर को कम करता है और डिसयूटिलिटी को क्रिएट करता है और एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदलता है लोगों की, क्योंकि जो लोग इनकम कमाते हैं उसी से अपनी परचेसिंग पावर को बढ़ाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अगर टैक्स को बढ़ाएगी, एडिशनल यूनिट टैक्स को इंक्रीज़ करेगी, तो यहाँ पे पब्लिक के लिए वो चीज़ डिसएडवांटेज के फॉर्म में आ जाएगा। अब हम समझते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है?
बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स का ही रिज़ल्ट है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी गवर्नमेंट, ज़्यादा खर्चा करेगी पब्लिक के बेनिफिट के लिए। तो पब्लिक के बेनिफिट से एक फ़ायदा ये होगा कि पब्लिक के लिए वो चीज़ एडवांटेज बन जाएगा। पब्लिक के लिए एडवांटेज बन जाएगा। यहाँ पे पब्लिक की यूटिलिटी क्रिएट होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पब्लिक की क्या क्रिएट होगी, यूटिलिटी। यानी कि अगर पब्लिक के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट काम करेगी तो एक तरीके से डिसयूटिलिटी को ख़त्म करके यूटिलिटी क्रिएट कर रही है, और पब्लिक का जो कंजम्पशन पावर है वो भी एक तरीके से बढ़ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट अगर यूटिलिटी क्रिएट कर रही है तो पब्लिक भी बेनिफिट को लेगी, और पब्लिक और इनकम क्रिएट करेगी, और इनकम क्रिएट करके कंजम्पशन को आगे लेके जाएगी। तो एक तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, और एक ही तरफ दूसरी तरफ वो क्या कर रही है, उस टैक्स का अमाउंट को यूज़ करके पब्लिक एक्सपेंडिचर में लगा रही है। अगर देखा जाए एक तरफ गवर्नमेंट डिसयूटिलिटी कर रही है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट यूटिलिटी कर रही है खर्चा करके। तो इस चीज़ को इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, इसको बैलेंस कैसे करा जाए, उस थ्योरी को यहाँ पे डाल्टन ने बताया है कि टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों को डन करते हुए गवर्नमेंट किस तरीके से, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल रहा है, उस चीज़ को डाल्टन ने समझाने की कोशिश करी है। तो अब इस थ्योरी को हम समझते हैं कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आखिर होता क्या है। सबसे पहले मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को समझने से पहले डाल्टन क्या कह रहे हैं, उनके प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या कह रहा है। गवर्नमेंट शुड कलेक्ट मनी एंड स्पेंड इट टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ पीपल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट डिसयूटिलिटी क्रिएट कर रही है, डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही है, तो गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर में उस मनी का यूज़ करे टैक्स के बाद, जिससे वो चीज़ यूटिलिटी में बदल सके और वो एडवांटेज में पब्लिक के लिए बदल सके। तो फर्स्ट पॉइंट क्रिएट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा लगा रही है उस पैसे को पब्लिक के वेलफेयर में लगाए। सेकंड प्रिंसिपल क्या कर रहा है, व्हेन टैक्स आर इम्पोज डिसयूटिलिटी इज क्रिएटेड एंड व्हेन एक्सपेंडिचर इज डन यूटिलिटी इज क्रिएटेड। दोनों बात बता रखी है। अगर टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो क्या होगा, यहाँ पे डिसयूटिलिटी होगा, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर करती है तो यूटिलिटी होगा। इस चीज़ को भी इन्होंने बता रखा है। थर्ड पॉइंट है, गवर्नमेंट मस्ट एडजस्ट इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन सच अ वे दैट द सरप्लस ऑफ यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड डिसयूटिलिटी इज मिनिमम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात डाल्टन ने क्या कही है, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में ये इन्होंने पॉइंट इंपॉर्टेंट कहा है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो उस टैक्स का यूज़, जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है उस टैक्स का यूज़ मैक्सिमम तरीके से सोशल बेनिफिट में आना चाहिए। यानी कि सरप्लस ज़्यादा होना चाहिए और डिसयूटिलिटी मिनिमम होनी चाहिए। यूटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, डिसयूटिलिटी मिनिमम होनी चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, टैक्स इतने क्रिएट नहीं होना चाहिए जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर है, और हो भी रहा तो एक ऐसे पॉइंट पे होना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्रिएट हो सके। तो कंक्लूसिवली डाल्टन थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज से क्या समझाना चाह रहा है कि जो भी टैक्स इम्पोज करी गवर्नमेंट, उस टैक्स का यूज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सोशल बेनिफिट या मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के पॉइंट पे आना चाहिए। इस चीज़ में और क्या कह रहा है, डाल्टन स्टेटेड दैट द एक्सटेंट टू द विच पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डन एंड टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड। इस चीज़ को इन्होंने बता दिया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए टैक्स कलेक्ट करना जरूरी है, लेकिन ऐसे पॉइंट तक पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए जहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर सोसाइटी के लिए मैक्सिमम एडवांटेज तक साबित हो सके। अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं टैक्स को लेकर, तो यहाँ पे वो चीज़ डिसएडवांटेज को गेट करेगी। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, पब्लिक एक्सपेंडिचर should be done till the point where the advantage of unit increase public expenditure to the society is counterbalanced by disadvantage of a unit increase in revenue और taxation। तो इस बात को इन्होंने समझाया कि जो डिसएडवांटेज क्रिएट हो चुका है टैक्सेशन और रेवेन्यू लेकर, उसी चीज़ को पब्लिक एक्सपेंडिचर में लगाकर गवर्नमेंट एडवांटेज के रूप में क्रिएट कर सके, जिससे
कंट्री में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्रिएट हो सके। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने दो कंसेप्ट समझाया है। वो दो कंसेप्ट एक टैक्स को बताता है और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर को बताता है। कौन कौन से कंसेप्ट है? फर्स्ट कंसेप्ट है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, यानी कि सोसाइटी के द्वारा सेक्रीफाइस। इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये सिंपल भाषा में टैक्स है ये, कि गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है, ये लोग जो टैक्स दे रहे हैं, लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने कंजम्पशन का, अपने पावर, परचेसिंग पावर का, उसी को आप टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। एक तरीके से अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस जो पब्लिक दे रही है टैक्स के रूप में, किसको? गवर्नमेंट को। दूसरा आता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, MSB। ये होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर रही है। MSS क्या हो गया? टैक्स लेना गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से, और MSB क्या हो गया? जो बेनिफिट इन्जॉय कर रही है पब्लिक, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक एक्सपेंडिचर करके। यानी कि जो गवर्नमेंट ने खर्चे कर रहे हैं उसको हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट के रूप में गवर्नमेंट ने पब्लिक को दिया है। तो ये दोनों कंसेप्ट को समझाकर डाल्टन ये कहना चाह रहे हैं कि MSS यानी कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहाँ पे इक्वल होंगे, जहाँ पे इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, वही पॉइंट मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का होगा। तो इस चीज़ को डाल्टन ने एक डायग्राम से समझाया है। ये डायग्राम है, इसमें जो OX पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है OX, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। और जो OY पॉइंट है हमारा, इसको हम क्या कह रहे हैं? मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट के रूप में देख रहे हैं। अब आप देखोगे एक तरीके से एक कर्व तो अपवर्ड जा रहा है और एक कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। जो कर्व अपवर्ड जा रहा है वो हमारा कौन सा कर्व है? मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। और जो कर्व डाउनवर्ड जा रहा है वो कर्व हमारा कौन सा है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ये दोनों कर्व अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रहे हैं। अपवर्ड क्यों जा रहा है? जैसे जैसे टैक्स इम्पोज्ड हो रहा है, जैसे जैसे टैक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे टैक्स की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रही है, तो टैक्स की क्वांटिटी बढ़ने से क्या हो रहा है? टैक्स की क्वांटिटी बढ़ने से ये हो रहा है कि जो MSS है वो तेज़ी से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। टैक्स की क्वांटिटी Q से लेकर Q2 तक हो रही है, Q1 से लेकर Q2 तक हो रही है। तो यहाँ पे MSS बढ़ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा टैक्स लेगी उतना ज़्यादा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ेगा। क्योंकि अगर टैक्स इम्पोज करेगी तो यानी कि लोग परचेसिंग पावर को कम करेंगे। इन दिस डायग्राम MSS कर्व राइज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इंडिकेट्स ईच एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन द लेवल ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो इंक्रीज। जितना ज़्यादा लोग टैक्स देंगे उतना ज़्यादा कर्व ऊपर जाएगा, और कर्व जब अपवर्ड जाएगा यानी कि टैक्स देने का मतलब लोग अपनी परचेसिंग पावर को सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी तरीके से इन्होंने दूसरा कर्व बताया जिसको बोलते हैं MSB, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। इस कर्व के अंदर इन्होंने बताया कि MSB जो वाला जो कर्व है, इस कर्व में इन्होंने बताया कि ये वाला जो कर्व है वो डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है। तो जितना टैक्स लिया था गवर्नमेंट ने उतना अब क्या कर रही है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर एक पॉइंट तक करेगी। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा करती है तो MU का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी उसकी। तो MSB यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को
देखती है। जितना ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये धीरे धीरे एक पॉइंट पे डाउनवर्ड होता जाएगा डिमिनिशिंग रेट के साथ। यानी कि जैसे हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है कि कमोडिटी की एक यूटिलिटी एक पॉइंट पे आके गिरती है, उसी तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर गिर रहा है। जैसे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने से बेनिफिट गिर रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो इस चीज़ को ये डाउनवर्ड कर्व से इंडिकेट कर रहा है। अभी कर्व हमारा जो है MSS है, एक MSB है। इन कर्व के जो बीच में जहाँ पॉइंट P है, इस पॉइंट पर यहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पाया गया है। तो इस पॉइंट में क्या समझा हमने, सोशल एडवांटेज इज मैक्सिमाइज्ड एट द पॉइंट वेयर मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व आर इक्वल, यानी कि एक दूसरे को कट कर रहा है। MSS इज इक्वल टू MSB, यहाँ पे ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है। एट द पॉइंट P एट पॉइंट सोशल सेक्रीफाइस इक्वल टू सोशल बेनिफिट। इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो सोशल सेक्रीफाइस किसके बराबर है, सोशल बेनिफिट के बराबर है। बियॉन्ड दिस पॉइंट द सोशल सेक्रीफाइस विल बी हायर and social benefit will be lower. Before this point the social benefit is more than marginal check. इस पॉइंट के अगर आगे की बात की जाए तो सोशल सेक्रीफाइस, इस पॉइंट के आगे की बात करें सोशल सेक्रीफाइस यहाँ पे इस पॉइंट पे हायर है। अगर हम इस पॉइंट के पहले कहे तो यहाँ पे सोशल बेनिफिट ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पर बेनिफिट ज़्यादा है, इस रेशो में जो है ये वाला जो एरिया है इसमें सोशल बेनिफिट ज़्यादा है, और इस वाले एरिया में सोशल सेक्रीफाइस ज़्यादा है। तो ये पॉइंट बता रखा है। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की बात करें तो इस पॉइंट पर आ रहा है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे P पॉइंट है, इस पे MSS किसके इक्वल है, MSB के इक्वल है। इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव हुआ वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक टैक्सेशंस के बराबर है। यस, इस पॉइंट से समझते हैं हम कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के बराबर है। इस केस में गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहा है और पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली हो रहा है। और इसी पॉइंट को डाल्टन ने क्या कहा है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का है। तो बेसिकली हमने मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को समझा कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के टैक्सेशन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। और ये थ्योरी डाल्टन ने इसलिए बताई है कि जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेशन ज़्यादा लिया जा रहा था, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, तो उस चीज़ को सॉल्व करा है इन्होंने कि जितना ज़्यादा टैक्स लिया जाए उतना पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, और जहाँ पे दोनों इक्वल है वही सोशल का सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो रहा है। अब हम इसके अजम्पशन की बात करते हैं। अजम्पशन क्या क्या माने गए, मतलब इसमें क्या क्या अज्यूम करा गया है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी टैक्स है उनको सेक्रीफाइस का रिजल्ट माना गया, ठीक है। सेकंड, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस के टैक्सेस नहीं क्रिएट हो सकते, टैक्स नहीं दिया जा सकता। और जितने भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है उनको क्या माना गया है, बेनिफिट के रूप में माना गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें माना गया है कि टैक्सेस जो है सेक्रीफाइस का रिजल्ट है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का रिजल्ट है वो बेनिफिट है। पब्लिक रेवेन्यू कंसिस्ट ओनली टैक्स एंड गवर्नमेंट नो अदर सोर्स ऑफ, ये एक अजम्पशन है। हालांकि इससे कुछ क्रिटिसिज्म क्रिएट होता है कि फ़ीस, फाइन, पेनल्टीज़ या फिर अदर इनकम को गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं कर रहा, तो एक तरीके से इसका क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर हमने बात की ओनली मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की, तो उसमें सबसे बड़ी जो इनकम है गवर्नमेंट की उसी की बात कही गई है, और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है उसी की बात करी है जिसको हम कहते हैं टैक्स, जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। गवर्नमेंट हैज़ नो डेफिसिट और सरप्लस बजट, ये इस चीज़ को बताया कि गवर्नमेंट का बैलेंस बजट है, ना गवर्नमेंट के पास डेफिसिट बजट है, ना गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट है। और लास्ट असम्पशन है कि जो टैक्सेस है वो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा एडिशनल रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस असम्पशन की इन्होंने भी बात करी है। फिर इसकी लिमिटेशन है, यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है। यहाँ पे यूटिलिटी, सिर्फ यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी की बात की है इन्होंने, ये एक लिमिटेशन है, लेकिन इसको मेजरेबल नहीं माना है, इसको काउंटेबल नहीं माना है, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है।
मैक्रो सिस्टम को इग्नोर करा है इन्होंने, एग्रीगेट सिस्टम की बात नहीं करी है। तीसरी बात इन्होंने है डिफ़िकल्ट टू पुट इनटू प्रैक्टिस, इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर नहीं है और ये डिफ़िकल्ट है प्रैक्टिस में लाना। ये चीज़ जो है ये सिर्फ कंसेप्ट एक तरीके से बात करने वाली है, ये कंसेप्ट हम सब्जेक्टिव तरीके से देख सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस में देखें तो ये चीज़ नहीं होती है। यूटिलिटीज़ बीइंग सब्जेक्टिव नेचर क्रिएट्स अ ग्रेट ऑब्स्टिकल फॉर द स्टेट टू बैलेंस मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिसयूटिलिटी। ये सबसे बड़ी एक तरीके से यूटिलिटी की बात की गई है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा मेजरेबल नहीं है, तो यूटिलिटी जब मेजरेबल नहीं है तो एक सबसे बड़ी रुकावट है गवर्नमेंट के लिए भी कि मार्जिनल यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी पता ना लगाना, और ये डिफ़िकल्ट होता है प्रैक्टिस में लाना, ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है। हाईली अनरियलिस्टिक रिस्ट्रिक्शन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट हैज़ नो सरप्लस डेफिसिट बजट, ये एक अनरियलिस्टिक मानते हैं। इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के भी, और जैसे हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ये चीज़। ऐसे ही इसमें एक आर्ग्यूमेंट आता है कि गवर्नमेंट का कोई ना सरप्लस बजट है ना डेफिसिट बजट है, तो प्रॉपर्ली इस चीज़ को एक तरीके से प्रैक्टिकल में लाए बिना, इसके रिस्ट्रिक्शन को पता लगाए बिना, या इसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनका ना, तो एक प्रॉपर्ली आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट का कोई सरप्लस बजट नहीं है और कोई डेफिसिट बजट नहीं है, जो और एक दम अनरियलिस्टिक कंसेप्ट है, ये रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन मानी गई है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की। तो इस वीडियो में हमने बात करी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में, थ्योरी जो डाल्टन ने दी है, ह्यूग डाल्टन ने दी है, और इस थ्योरी से हमने ये समझा है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के पॉइंट को हमने इस वीडियो में समझा। थैंक यू।